जब संजय सिंह के यहाँ रेड पड़ी थी जब उनके यहाँ कोई सबूत नहीं मिला, ऐसी कोई सामान नहीं मिला जिसके खिलाफ उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए, सिर्फ ईडी ने ये कहा कि वो ये सहयोग नहीं कर रहे थे, ये बिना नहीं हुआ कि इसे गिरफ्तार किया जाए किसी को। जब ईडी पहले ही कह चुकी थी कि हमने नाम गलत लिख दिया था उनका, पहले ही माफ कर चुकी थी, तो आप कैसे गिरफ्तार करने आ गई? वो पहले माफी मांगी थी ना ईडी ने। ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, ये दोनों उच्च जांच है, कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। इनको मालूम नहीं होना चाहिए कि किसी को अरेस्ट करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। अगर ये जैसे कह रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई इतना करोड़ रुपया, भाई उन्होंने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या उनका बैंक अकाउंट चेक किया है या उनके पास से बरामद हुआ है तो हम मान ले। जब कुछ बरामद ही नहीं है, किस आधार पे आप अरेस्ट अच्छा करके साथ देते हैं। वो इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं संजय सिंह पे, बहुत ही गलत और बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं उनके ऊपर। हम नजफगढ़ से आए हैं जी, और हम अपने अरविंद जी के साथ में हैं जिन्होंने हमारी दिल्ली को चमकाया। हम महिलाओं का इतना सपोर्ट किया, उनके सारे मंत्रियों के साथ में। आज जो मोदी जी गलत कर रहे हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हम जनता है यहाँ की, हमने उनको चुना है, तो हम उनके साथ बिल्कुल कोई भी गलत नहीं होने देंगे। सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जो है जब सुबह से बस शाम तक जो है इनकी इंक्वायरी हुई, सारी जो है चेक किया गया, कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं, घर के अंदर कुछ नहीं मिला, फिर भी जो है जबरदस्ती उसको उठा करके लेके चले, गिरफ्तारी किया गया। ये बहुत गलत है, इसके लिए हम खिलाफ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, सबके विकास सबके विश्वास का नारा देकर के आई थी, सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास का नारा देकर के आई थी। मगर ओरिजिनलिटी ये है कि इसने सबका सत्यानाश करने का काम किया है। इस सरकार में किसान परेशान है, 13 महीने बॉर्डर पे पड़ा रहा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार में नौजवान परेशान है, कहीं रोजगार नहीं है, जवान परेशान है, अग्निवीर योजना इन्होंने लगा दी। देखिए, देश में चलेगी तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आज यहाँ आपको जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ये आम जनता में फैलने वाला है। जनता इसका विरोध करेगी। आज 4, 6, 10 लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं, धीरे धीरे ये विरोध बढ़ेगा और इनको संजय सिंह जी को धीरे धीरे ये विरोध बढ़ेगा, ऐसा कहना है। देखिए, पूरी जनता इन महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, इन सबसे परेशान है। इनका इन चीज़ों पे किसी पे ध्यान नहीं है। केजरीवाल जी ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया और जनता को फायदा मिलने लगा। जो बेरोजगार, आज शिक्षा पे इन्होंने जो शिक्षा को भी बेचना चालू कर दिया है, स्कूलों को भी बेचना चालू कर दिया है। यूपी में जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी बेचना चालू कर दिया है, प्राइवेट में देना चालू कर दिया है। धीरे धीरे ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, ये सब कुछ बेच रहे हैं। देश का पूरा सामान बेच देंगे एक दिन। बात क्या है कि मतलब जांच हो रही है सिसोदिया जी के बारे में, आज 14 महीने के करीब हो गए जांच होते, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। जांच पे जांच बढ़ती जा रही है। अब तो सीबीआई ईडी जो भी लगी है, इन्होंने अब तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई अभी तक? जांच कर रही है जब कुछ मिलेगा, कुछ है ही नहीं इनके पास सबूत के तौर पर। 1 रुपया नहीं मिला तो जांच कहां से चालू होगी? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने कंपटीशन करना है तो शिक्षा पे कंपटीशन करिए ना। दिल्ली की मार्फत स्कूल बनाइए, दिल्ली की मार्फत अस्पताल बनाइए, जगह जगह पॉलीक्लिनिक बनाइए। आप ऐसा उल्टा है, ये जैसा आप कर रहे हैं, आपको इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इंडिया से घबराई हुई है इस समय भाजपा। मैं आपको बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूं, जब से इंडिया बनी है तब से भाजपा घबरा गई है। हर जगह मीडिया के लोगों को 10 आदमियों को उठा कर ले जाया जा रहा है। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता क्या इस देश में? कि इस बार प्रोटेस्ट जो है माननीय सांसद जी की, जो इन्होंने गलत तरीके से उन पर कार्रवाई की है, उसके विरोध में है। उस दिन प्रोटेस्ट के अंदर इन पुलिस वालों ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठी मारी थी, जिससे फट गया था। पर मेरे जिला अध्यक्ष जी डॉक्टर सचिन शर्मा जी ने मेरी जान उस दिन बचा ली थी। पर कोई बात नहीं, खून ये सरकार मेरा ले चुकी है, जान लेनी हो जान ले ले, पर हमारे सांसद जी को रिहा कर दे। सिर्फ इसी आशा के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे।